हाय गाइस, आइए देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ के अंदर किस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं, क्या चीज़ें काम करेंगी, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन है जिसको आपको अनलोड करना पड़ेगा, और उसे अनलोड करने के लिए आप किसी वेकेशन पे जा सकते हैं या शॉपिंग पे जा सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके माइंड को रिलैक्स करती हों। क्योंकि फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इमोशनल बर्डन आप लोग कैरी कर रहे हैं, उसे लेकर के चलते जा रहे हैं। हार्ट ब्रेक से रिलेटेड ये इमोशनल बर्डन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ के अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या किसी तरीके का हर्ट हुआ हो, किसी की वजह से, किसी के शब्दों ने आपको हर्ट किया हो। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि ये इन्फ्लुएंस एक थर्ड पार्टी का है, चाहे वो एक थर्ड पार्टनर हो या फिर आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का कोई थर्ड फैमिली मेम्बर हो, आपके फ्रेंड्स हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऑफिस के अंदर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो आपकी सिचुएशन में, जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन ठीक नहीं हुई और आपको उसकी वजह से इमोशनल बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आपको इस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोग किसी आर्ग्यूमेंट, किसी फ़ाइट के अंदर फंसे हों, ओके। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप फाइट बैक मत करिए। आपके अंदर मैजिकल पावर है जिसकी जिसकी स्ट्रेंथ से आप लोग इस सिचुएशन को ना अपने फेवर में कर सकते हैं। यू हैव द पावर ऑफ मेकिंग थिंग्स डिसअपियर। इस चीज़ को आप खुद अपनी लाइफ से डिसअपियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्यूट सा रॉन आई थिंक है, और इसके हाथ में है वॉन्ड। और मैं आपसे ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपके पास किसी स्पेल के थ्रू हो सकता है कि आप कोई चैंट करें जिससे आपको मेडिटेशन के अंदर हेल्प मिले, आपके माइंड को कामनेस मिले, ओके। या फिर आप लोग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कहीं आप डेफिनेटली एक दूसरी जगह पर जाएं थोड़े वक्त के लिए, चाहे वीकेंड स्पेंड करें या अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बाहर स्पेंड करें, ओके। मे बी शॉपिंग, एनीथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी एंड एनर्जाइज, यू हैव टू डू दैट। इस चीज़ की फ़िलहाल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि कोई मैसेज या कोई ऐसी चीज़ आप लोग वेट कर रहे हैं जिसकी वजह से जब वो आपकी लाइफ में आ जाए, या अभी आपने कुछ किसी चीज़ पर काम किया जिसके रिजल्ट्स अभी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से ये स्ट्रेस हो सकता है। बट ये मेरे को श्योरिटी दे रहा है कि आपको ना, अगर इनसिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं अपने फाइनेंस को लेकर के या अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, तो थोड़े टाइम के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाने वाली है। बिकॉज आई हैव दिस क्यूट goblet of crystal here with me, and I feel that if you were feeling insecure about your finances and how they're going to बी वेल, कैसे ठीक होगी आपका फाइनेंशियल इश्यूज़, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या एक गुड लक आने वाला है जिसकी वजह से आप खुद इम्प्रूव कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत सारा पैसा ऐसे ही मिल जाएगा या आप कोई लॉटरी जीत जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ नया बिगिन आपको करना है, और ये ना सूदर है, ये बेबी सूदर है, विच मीन्स दैट यू डू रियली रियली नीड अ काम माइंड। और कुछ ऐसा काम आप करिए अपनी लाइफ के अंदर, टाइम आप ऐसे स्पेंड करिए जो आपके माइंड को सूद कर सके, आपके पेन को सूद कर सके। क्योंकि जैसे बेबीज़ होते हैं, जब वो रोते हैं ना, तो ये सूदर उनको दिया जाता है। सो आई रियली फील दैट वट एवर हर्ट दैट यू हैव हियर, यू नीड हीलिंग फॉर दैट। एंड इस हीलिंग को आप खुद मैजिकली हील अपने आप को कर सकते हैं। यू हैव दैट पावर। सो आई वुड से दैट यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वट एवर यू आर डूइंग, या फिर इस सिचुएशन से आप ब्रेक लीजिए, कहीं घूमने जाइए, वेकेशन पे जाइए पहाड़ों में या बीच पे। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग हो सकता है कहीं ऐसी जगह पे जाने का प्लान भी कर रहे हों जहाँ पे पीस है, सॉलिट्यूड है। सॉलिट्यूड में बैठ करके अगर आप मेडिटेट करेंगे या ऐसे ही सुबह उठ करके चाय पी ली, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज आप लोग फील करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड द मोस्ट राइट नाउ इन योर लाइफ। डेफिनेटली शॉपिंग भी आप में से कुछ लोग कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपके पास कोई मैसेज आए, कोई इनवाइट आए जिसकी वजह से आपको शॉपिंग पर जाना पड़े, टू बाय समथिंग फॉर दैट पर्सन। बट आई डू सी दैट you need, probably right now you also need someone who can carry you through from
from this situation. But what I see here is that you are the only person who can do it for yourself. Nobody else is going to do it for you. अगर आपको लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन से कोई निकालेगा, ऐसा नहीं है. आपको खुद इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, खुद आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, और आप हील भी हो जाएंगे. तो वट एवर हर्ट दैट यू हैव, डू नॉट फाइट बैक. फर्स्टली जो भी हुआ है वो आप ये डिस्टेंट में ना ये वाला चार्म गिरा है. तो आई फील दैट सम ऑफ यू आर रियली रियली हर्ट फ्रॉम द साइड ऑफ योर पार्टनर, फ्रॉम द पर्सन दैट यू वर इन लव विद, और बहुत ज़्यादा जिनसे आप क्लोज थे. बट यू विल हैव टू डू इट ऑल बाय योर सेल्फ. नोबडी इज़ गोइंग टू कैरी you. Okay, you would have to drive your own self and move forward away from this hurt, bring back your solitude, and then you will see कि good fortune खुद ना आपके लिए वर्क करना शुरू करेगा. आप खुद मैनिफेस्ट कर लेंगे अपनी लाइफ के अंदर. जो पीस आप चाह रहे हैं, जो हीलिंग आप चाह रहे हैं, वो आप खुद मैनिफेस्ट करेंगे. ओके, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा. रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए लव लिखिएगा. वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.